नमस्कार, मैं जीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमें आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के लिए कोशिका चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आर्मी रिलेशन भर्ती के लिए आप हमारी बुके आर्मी सामान्य विज्ञान के अंदर साइंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज हमें कोशिका वाले चैप्टर भी इसके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बायोलॉजी जो शब्द है भाई, इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए दे रखा है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेटस, ऑप्शन सी है लैमार्क व ट्रेविरेनस और ऑप्शन फोर्थ है बी हिप्पोक्रेटस है। तो जीव विज्ञान जो टर्म थी भी सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग की गई थी, लैमार्क व ट्रेविरेनस के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है भी अरस्तु, फादर ऑफ ए बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। पूछे वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक। हिप्पोक्रेटस चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सक शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना, कार्य, कोशिका विभाजन का अध्ययन करती है भी। विज्ञान की किस शाखा के अंदर कोशिका के संरचना, कार्य, उसके विभाजन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी दे रखा है माइकोलॉजी, ऑप्शन सी दे रखा है साइटोलॉजी, ऑप्शन डी दे रखा है भी हिस्टोलॉजी। तो किसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका के अध्ययन विज्ञान की साइटोलॉजी शाखा के अंदर किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। कोशिका का पिता किसे कहा जाता है, कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज किसने की, ऑप्शन ए दे रखा है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है ल्यूवेनहोक, ऑप्शन डी है अरस्तु। तो कोशिका की खोज या भी कोशिका का पिता किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी भी वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका। मृत कोशिका, डेड सेल खोजी थी कोरक के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। ल्यूवेनहोक जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहोक ने। जीवित कोशिका की। अरस्तु अभी हमने पढ़ा था भी, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए दे रखा है वाटसन व क्रिक,
ऑप्शन बी है स्लाइडल व सेवान, ऑप्शन सी है मेंडल, ऑप्शन डी है स्टर्नन व बोबेरी ने भी। कोशिका का सिद्धांत सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? स्लाइडल व स्वान ने दी थी। वाटसन व क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन व क्रिक के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन व क्रिक ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहाने मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता। गुणसूत्रों का सिद्धांत क्रोमोजोमल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? स्टर्नन व बोबेरी ने गुणसूत्रों का सिद्धांत दिया। गुणसूत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कोशिका, ऑप्शन बी है ऊतक, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है बे? कोशिका होती है, सेल होती है। कोशिका आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका। ध्यान रखना भी, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है तो कौन सा होगा भी? ऑप्शन ए है स्तुरुमुर्ग का अंडे की जो कोशिका होती है भी, ओस्ट्रिच एग की जो सेल होती है। ऑप्शन बी दे रखा है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या भी पीपीएलओ। ऑप्शन सी है शुक्राणु, ऑप्शन डी है अंडाणु। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओस्ट्रिच एग होता है, उसकी जो सेल होती है स्तुरुमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे छोटी कोशिका पूछे तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? पीपीएलओ, सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका पूछे तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। स्पर्म जो सेल होती है भी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और ओवम जो सेल होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। दो प्रकार की कोशिका होती है भी, केंद्रक के आधार पर जो कोशिकाएं होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। आदिम प्रकार की कोशिका कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इनके अंदर सुविकसित जो केंद्रक होता है भी इसका अभाव होता है। कोशिका के मुख्य जो कोशिकांग होते हैं वो इसके अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम इसके अंदर 70S प्रकार का पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की उदाहरण पूछ रहा है बे, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। नील हरित शैवाल ये भी प्रोकैरियोटिक होती है। माइकोप्लाज्मा ये भी प्रोकैरियोटिक होती है। तो उपरोक्त सभी कैसी सेल्स होती हैं बे? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है भी उसके अंदर कौन सा सेल ऑर्गेने नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है केंद्रक कला, ऑप्शन सी है केंद्रिका, ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये सभी कोशिकांगे नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है 44, ऑप्शन बी दे रखा है 46 है, ऑप्शन सी दे रखा है 23 है, ऑप्शन डी दे रखा है 22। ध्यान रखना बे, यहाँ पे पेयर नहीं दे रखे, यहाँ पे संख्या दे रखी है, तो संख्या कितनी होगी? 46 होती है। जोड़ी पूछ लेता तो कितनी होती? 23 जोड़ी, यानी हमारी जो सेल होगी उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। और ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं इनके अंदर जो 22 गुणसूत्र होंगे भाई, 22 जोड़ी, और एक जोड़ी होगी, ये होता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र 22 जोड़ी या भी 44 होंगे, इन्हें कहा जाता है कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स, ये होंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। पुरुषों के अंदर पूछे सेक्स क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं वे, तो पुरुषों के अंदर कौन से होंगे? मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई, और फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका भित्ति सेल वॉल बनी होती है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ध्यान रखना भी इनसे। प्लांट सेल्स के अंदर जो पादप जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर सबसे बाह्य जो आवरण होता है वो क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति के नीचे क्या पाया जाएगा भी? कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, जो प्लांट सेल्स होगी उसके अंदर दोनों पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति भी और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल होगी, जंतु कोशिका के अंदर केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पूछे कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसकी जगह ऐसे भी लिखा मिल सकता है भी, वसा प्लस प्रोटीन की बनी होती है। कैसी होती है भाई नेचर में? ये अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। कोशिका भित्ति के अंदर कठोरता, कोशिका भित्ति के अंदर कठोरता किसके कारण होती है? लिग्निन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है भी, पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा सेल ऑर्गन कहलाता है? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह या भाई पूछे पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी दे रखा है राइबोसोम, ऑप्शन सी दे रखा है लाइसोसोम, ऑप्शन डी दे रखा है गोल्जी काय। तो कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की। खोज किसने की? अल्टमान ने। पूछे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? नाम किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री,
ये भी प्रोटीन फैक्ट्री ना देके पूछे, कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? इंजन ऑफ सेल कौन सा सेल ऑर्गन होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की। लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली, सेल्फ सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, आत्मघाती थैली। सेल्फ सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। गोल्जी काय कोशिका की मां किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंध किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? अभी कोशिका की मां, यातायात प्रबंधक, खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु, ऑप्शन ए दे रखा है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी दे रखा है आयरन, ऑप्शन सी है कोबाल्ट, ऑप्शन डी है निकेल। तो कौन सा होगा भी? क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। पेड़ पौधों में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कारक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है भी, इसके अंदर पूछे धातु कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम में कितनी उप इकाइयां होती हैं? राइबोसोम में उप इकाइयां भी, तो राइबोसोम की उप इकाइयां 2 होती हैं। कौन कौन सी होंगी? एक होती है 70S और दूसरी होती है 80S। 80S होती है भी, इसकी जो सब यूनिट्स होंगे वो कौन कौन सी होती हैं? 60S और ये 40S। 70S की 50S और 30S। तो राइबोसोम की उप इकाइयां पूछा है बे, राइबोसोम की उप इकाइयां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एटीपी, ऑप्शन बी है एएमपी, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थ है, इनमें से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? ऑप्शन ए दे रखा है डीएनए, ऑप्शन बी है जीव द्रव, ऑप्शन सी है केंद्रक है, ऑप्शन डी है लवक है। तो इसमें से आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए होता है। पूछे डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। पूछे आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। मस्तिष्क। लवक, पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? लवक को कहा जाता है, पादपों का रसोई घर, पादपों का रसोई घर। जीव द्रव्य
को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। आज हमने सेल वाले चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं इनके बारे में पढ़ा। इस एग्जाम के लिए एसके बुक से सभी शॉप्स पर अवेलेबल हैं और यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल पर हमें आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।